हल्की हवा चल रही है, चारों तरफ सन्नाटा है। कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य किसी अंधेरे जंगल में नहीं, बल्कि हमारे अपने खेत में छिपा होता है। रंजीत अपने खेत में रखी गेहूं की बोरियां गिनने लगता है। 1, 2, 3, 17, 18, 19। रंजीत अचानक रुक जाता है। अरे, कल तो मैंने 20 बोरियां रखी थी, एक बोरी कहाँ गई? वो चारों तरफ देखता है। मिट्टी गीली है, लेकिन कहीं कोई पैरों का निशान नहीं। अगर कोई बोरी ले गया तो बिना निशान छोड़े कैसे गया? रंजीत घर पहुंचता है। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? खेत से एक बोरी गायब हो गई। शायद गिनती में गलती हुई होगी। नहीं, मैंने 2 बार गिना था। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। शायद किसी ने रात में चुरा ली होगी। लेकिन निशान कहां है? आज रात सब सावधान रहना। रंजीत फिर 20 बोरियां गिनकर रखता है। वो थोड़ी दूर छिपकर पूरी रात निगरानी करता है। सुबह फिर एक बोरी कम। मैं सारी रात यहीं था, फिर भी बोरी गायब कैसे हो गई? रंजीत हर बोरी पर सफेद चूने का छोटा निशान लगा देता है। अगले दिन गांव में घूमते समय उसे एक आदमी के आंगन में वही चूने का निशान दिखाई देता है, लेकिन वो बोरी उसकी नहीं होती। ये निशान यहां कैसे पहुंचा? रंजीत किसी से कुछ नहीं कहता। वो बस ध्यान देता है कि जिस दिन उसके खेत से बोरी गायब होती है, उसी दिन गांव के सबसे गरीब घरों में आटा पहुंच जाता है। ये निशान यहां कैसे पहुंचा? इस बार रंजीत पहले ही घर जाने का नाटक करता है, लेकिन वो खेत के पास ही छिप जाता है। आधी रात एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक आदमी चुपचाप एक बोरी उठाता है। रंजीत उसका पीछा करता है। वो आदमी गांव के सबसे गरीब बूढ़े किसान के घर पहुंचता है। अंदर कई परिवार बैठे होते हैं। आदमी चुपचाप गेहूं की बोरी रख देता है, किसी से कुछ नहीं कहता। फिर बाहर निकल जाता है। रंजीत दौड़कर उस आदमी को रोक लेता है। रुक जाइए, आप कौन हैं? आदमी मुड़ता है। वो रंजीत का बूढ़ा चाचा होता है। चाचा, आप? हाँ बेटा। आप मेरे खेत से गेहूं क्यों ले जा रहे थे? मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैं उन परिवारों तक खाना पहुंचा रहा था जिनके घर कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। लेकिन आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? अगर मैं कहता तो तुम मना नहीं करते, लेकिन गांव वाले उन गरीब परिवारों की मदद करने को तैयार नहीं होते। अगले दिन पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा होता है। आज मुझे समझ आया कि असली दौलत गेहूं की बोरियां नहीं, बल्कि इंसानियत है। आज से मेरी फसल का एक हिस्सा उन परिवारों के लिए होगा जिनके घर खाना नहीं है। गांव के बाकी किसान भी सहमत हो जाते हैं। उस दिन से गांव में कोई परिवार भूखा नहीं सोता। रहस्य हमेशा डरावना नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे छिपी सच्चाई इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। जिस गांव में लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, वहां मुश्किलें ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अगर आप रंजीत की जगह होते तो क्या आप अपने खेत की फसल का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों के लिए दान करते? कमेंट में सिर्फ हाँ या नहीं लिखकर अपना जवाब जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार जरूर करें।